अब जिस तरह मैं हूँ आप भी है। मेरे सहयोगी गुलशन भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, ओवर टू यू, आप भी सवाल कर सकते हैं। इलियास जी, आपने ये भी कहा था कि तीनों विधायक जो नूह जिले के तीनों विधायक हैं, चाहे वो नूह के आफताब अहमद है, पुनाहाना से आप हैं, फिरोजपुर जिरका से मामन खान है, आपने कहा कि पुलिस तीनों को भी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा आपका बयान आया था। जब एक को नाजायज गिरफ्तार करने की कोशिश सरकार कर रही है तो फिर तीनों में क्या जोर पड़ता है सरकार के ऊपर? लेकिन गृह मंत्री अनिल विज तो ये कह चुके। सुनो अपनी एंकर साहब, असल में सही बात है भाई साहब, ये अपनी विफलता को कांग्रेस के ऊपर और हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। अब कमियां तो इनकी खुदों की रही है, सरकार की रही है। सरकार सही समय पर इंतजाम नहीं कर पाई, सरकार इस दंगे रोकने में विफल रही है, जबकि सरकार को पता था कि ऐसा अंदेशा था, पहले ही ये पता लग गया था जब उन्होंने वीडियो वगैरह छोड़ी थी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम तीनों विधायक जो है एसपी साहब से और डीसी साहब से बराबर मिलते रहे और हम उनसे निवेदन करते रहे कि सब हालात इस तरह के हैं कि मामला बड़ा गंभीर है, कृपया करके आप लोग इसे संभालिए। लेकिन इलियास जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि 28, 29 और 30 तारीख की जो लोकेशन आ रही है विधायक मामन खान की, वहां की आ रही है जहां जहां हिंसा हुई है। तो यानी कि पुलिस को कुछ इनपुट तो मिला होगा, तभी उन्होंने नोटिस दिया है। आपको तो नोटिस नहीं दिया, विधायक मामन खान को नोटिस दिया है। तो इस बारे में तो मामन जी से बात करिए ना, अगर इनपुट मिला है या नहीं मिला है या क्या कारण है, किस लिए नोटिस दिया है, या तो मामन खान जी बता सकते हैं या सरकार बता सकती है। नहीं, आपके पड़ोसी विधानसभा से वो विधायक हैं और जहां ये हिंसा हुई है उस जगह के आप भी विधायक है, क्योंकि पुनाहाना और फिरोजपुर जिरका और नूह में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए क्या आप ये मानते हैं कि अब वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसा कि जो खबरें सामने आ रही हैं? देखिए बड़े भाई, बात ये है, अगर किसी को सरकार से जब नाउमीद आदमी हो जाता है और जब उसके साथ किसी के साथ भी नाइंसाफी की बात लगती, चल महसूस होता है कि तेरे साथ सरकार नाइंसाफी करने जा रही है, तो आखिर में आदमी कोर्ट का ही दरवाजा खटखट जाता है। तो पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, जब उन्हें पता है कि वो दोषी नहीं है? वो कह चुके हैं मीडिया के सामने भी, उन्हें फंसाया जा रहा है। जैसा आप भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को इसमें फंसाया जा रहा है, तो फिर अगर फंसाने के लिए सबूत होंगे तभी तो फंसाया जाएगा ना। ऐसे तो बिना सबूतों के आधार पर किसी को नहीं फंसाया जाता। अरे भाई, सरकार लेवल पे तो वो कर ही सकते हैं। अब इसीलिए तो वो कोर्ट में अगर कोर्ट में वो जा रहे हैं या गया है या जाएंगे तो इसलिए जा रहे हैं ना भाई, ताकि उनको गलत ना फंसाया जाए, कोर्ट से ही राहत मिल सकती है। अगर सरकार की नीयत सही नहीं है तो उसके लिए तो कोर्ट ही एक रास्ता रह जाता है मात्र। ठीक है मोहम्मद जी, आपने कहा कि सरकार फंसाना चाहती है, ऐसे कोई किसी को नहीं फंसा सकता है, इनपुट्स मिलते हैं तो ही। अब देखिए, खुद गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि 28, 29 और 30 तारीख की जो लोकेशन है वो उनकी वहीं पर दिखाई गई थी। तो अब इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बहन जी, अब आप कह रहे हैं मोहम्मद जी, मैं बहन जी नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ। अच्छा चलो, एंकर साहिबा जी, बात ये है कि जब गृह मंत्री जी आदरणीय विज साहब खुद कह रहे हैं, तो अब ये तो वो खुद या तो वो बता सकते हैं या खुद मामन जी बता सकते हैं कि उनको इनपुट क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, किस तरह क्या कारण है। अब इसके बारे में एंकर साहिबा जी मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन वो सीधे तौर पर देखा जाए तो डर तो रहे हैं ना वो गिरफ्तारी से? है जी, डर तो रहे हैं वो गिरफ्तारी से, तभी तो वो पेश नहीं हो रहे हैं। पहले तो तबीयत का हवाला दे दिया गया, अब जब दोबारा बुलाया गया तब दोबारा पेश भी नहीं हो रहे हैं। नहीं, हमने जो सुना था, हमने ये सुना था कि शायद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अब क्या सच्चाई है, क्या कारण है, क्या नहीं, हो तो खुद अपने बारे में एंकर साहिबा जी वही बता सकते हैं ना। हाँ। है जी, हाँ, तो बयान तो आपने भी दिया था, क्या आपको भी गिरफ्तारी का डर है क्या? नहीं, तो जब कांग्रेस के ऊपर या विधायकों को इस तरह जो जैसे मामन खान जी भी तो निर्दोषी है ना जी। तो जब मामन खान निर्दोष है, हम लोग भी, ताप जी भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ और कांग्रेस भी निर्दोष है। कांग्रेस के जुम्मे एक तरफ कांग्रेस ने करवाया
अब अपनी विफलता को वो कांग्रेस के ऊपर और तीनों विधायकों पर फोड़ना चाहते हैं, तो ये तो अपनी एंकर साहिबा जी। मेरे सहयोगी गुलशन भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, आप भी सवाल कर सकते हैं। देखिए लिहाज जी, ऐसे कब तक बसते रहेंगे? आपको क्या लगता है कि आखिरकार उन्हें पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो यही भाई अल्टीमेटली अब समय लग सकता है, पेश तो होना ही पड़ेगा जिस भी हालत में। अगर वो कोर्ट से जिस तरह भी जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य, हाई कोर्ट का फैसला जो होगा वो भी मान्य होगा। अगर जो कोर्ट में उसके मुताबिक वो शायद अगर कोर्ट ने कह दिया कि शामिल होगी तो शामिल होना ही पड़ेगा, होना भी चाहिए। अगर कोर्ट एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें और जिन आरोपियों को इसमें पकड़ा है, उन आरोपियों ने भी ये कहा है कि विधायक मामन खान के इशारे पर ये सब कुछ किया है। ऐसा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था। अगर अनिल विज ने कहा तो उनके पास कोई सबूत होंगे, कोई बात तो होगी उसने जो कहा है। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई उन्होंने किसने कहा है किसने नहीं कहा है, क्या सबूत है क्या नहीं है। मैंने सवाल ये इसलिए किया कि आप कह रहे हैं ना कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब ऐसे फंसाया जाना, अब जब उनके पास सबूत इकट्ठे होना तभी तो पुलिस उन्हें एसआईटी जो बुला रही है वो यही जानकारी लेने के लिए बुला रही होगी जो उनके पास सबूत है, या तो उनका वो जवाब दे। वो तो जब वो इंक्वायरी पे आएंगे तो अपना दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, क्या सबूत है क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी। तो अब देखिए नो हिंसा में विधायक मामन खान को गिरफ्तारी का डर है। मेरे सहयोगी गुलशन भी लगातार जुड़े हुए हैं। गुलशन, आप क्या कहेंगे? हालांकि उन्होंने तो बता दिया है कि वो अगर नहीं यहां पर पेश हो रही हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। गुलशन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहले तो तबीयत का हवाला दिया गया और अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की याचिका भी लगा सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जब याचिका लगाई जाएगी तो आगे क्या कुछ रह सकता है।